बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अलीज़मान। आज एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताता चलूं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग मेरे चैनल को इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियो से अपडेट रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि आपको जानवरों के हिसाब से कॉमन मसले पता लगते रहें और उनका सॉल्यूशन जो है वो टाइमली मिलता रहे। तो आज के सेशन में हमने डिस्कशन करना है एस्पायरेशन निमोनिया के बारे में। तो आपको अभी एक छोटी सी वीडियो भी दिखाएंगे। हमारे पास बहुत कॉमन ये चीज़ आती है एस्पायरेशन निमोनिया। तो ज़्यादातर ये बछड़ों में, छोटे बछड़ों में देखने में आता है। तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूं ताकि फार्मर्स को भी पता लगे कि ये एस्पिरेशन निमोनिया क्या है। तो आम ज़ुबान में जिसको कहते हैं कि जानवर को उत्थू लग गया है, उत्थू भी कहते हैं, त्रू भी कहते हैं। तो उसके बाद जानवर की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीज़न क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें अगर आपको देखने में आए तो आपने फौरी तौर पे वेट को अप्रोच करना है। सबसे पहले तो ये है कि एस्पिरेशन निमोनिया यानी उत्थू लगता कैसे है। लगता इस तरह से है कि ऐसा होता है कि फार्मर कोई भी चीज़, लिक्विड चीज़, कोई मेडिसिन जब जानवर को देने लगते हैं तो उसमें बेहतियाती करते हैं। या तो स्पीड से कोई चीज़ देते हैं या फिर जानवर की ज़ुबान पकड़ के कोई चीज़ पिलाते हैं। तो इन दोनों केसेस में जानवर में जो है ना वो एस्पिरेशन का ख़तरा होता है। एस्पिरेशन यानी कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि जानवर के मैदे में, जानवर के र्यूमन में जाए, तो वो र्यूमन में जाने की बजाय जानवर के फेफड़ों में चली जाती है। जब फेफड़ों में जाती है तो उसके बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, फेफड़ों में सोजिश हो जाती है। जिस जगह पे जो जगह ऑक्सीजन के लिए बनी हुई है, जहाँ पे ऑक्सीजन को जाना चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन की बजाय सोजिश और फ्लूइड जो लिक्विड आपने दिया होता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो आपने ख़ास ख्याल करना है कि जानवर को जब भी कोई चीज़ पिलाएं तो आहिस्ता-आहिस्ता से करके पिलाएं और थोड़ी अमाउंट में दें। और ज़ुबान आप बिल्कुल कतई ज़ुबान जानवर की ना पकड़ें। आप ज़ुबान पकड़ रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली आप अपने जानवर को नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब जानवर को आप देखें कि जानवर की सूरत हाल ख़राब हो रही है तो आप फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये केस हमारे पास आया है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस केस की सूरत हाल। इसमें जानवर किस तरह से ब्रीथ कर रहा है। जानवर ज़ोर-ज़ोर से साँस लेता है, जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं हुल्ला मारना। इसकी टेक्निकल टर्म ये है कि जानवर एब्डोमिनल रेस्पिरेशन पे आ जाता है, यानी कि जानवर को साँस लेने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी ज़ोर-ज़ोर से साँस लेता है क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं हो पा रहा होता। तो इस तरह के केसेस में जब आप उसकी लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे, यानी कि स्टेथोस्कोप के साथ जब उसकी आवाज़ सुनेंगे, तो आप इस वीडियो में सुन भी रहे होंगे अभी कि एक ख़ास साउंड आती है जिसको या तो कहते हैं कि बुलबुले जैसे फुट रहे होते हैं, उस तरह की आवाज़, या जैसे बादल गरज रहे होते हैं, इस तरह की आवाज़ आती है। तो इस तरह के केसेस में फिर आपने एक ख़ास ख्याल करना है। ये प्रैक्टिशनर को मैं ये बात बताऊँगा। एस्पिरेशन निमोनिया के केस में लोग देखते हैं कि जानवर बहुत सीवियर हो गया, लेट गया है, तो ऐसी सूरत में वो आईवी थेरेपी की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों ने आईवी थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी इस तरह के केसेस में नहीं करनी, फ्लूइड थेरेपी में बचना है। तो क्योंकि वो फ्लूइड थेरेपी इस केस को वर्स कर सकती है, आपके इस केस को। तो इसकी ट्रीटमेंट में आपको बताता चलूँ कि कुछ एंटीबायोटिक्स का तो आइडिया है लोगों को, जो प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं। इसमें जब आपको सीवियर केस नज़र आए तो आप कोशिश करें सेफ्लोस्पोरिन, सीफर टाइप का जो ग्रुप है उसको चूज़ करें, क्योंकि उसका ज़रा क्विक रिकवरी आती है। उसके बाद एक अगर जानवर आपका नॉन प्रेग्नेंट है तो आप उसमें डेक्सामेथासोन भी यूज़ करें। डेक्सामेथासोन का इसमें मोड ऑफ एक्शन ये है कि एल्वुलाइटिस, जो एल्वुलाई की इन्फ्लेमेशन होती है, उसको, उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में बड़ा क्विक रोल उसका होता है।
اور اس کے بعد ہم کچھ چیزیں ایسی یوز کرتے ہیں 2-3 روٹین سے ہٹ کے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ سویرٹی کے حساب سے۔ ایک تو میں بریٹرل انجیکشن یوز کرتا ہوں جو کہ برونکو ڈائلیٹر ہے۔ اس سے یہ ہے کہ برونکو ڈائلیشن ہو جاتی ہے، بریدنگ میں تھوڑا سا جو ہے نا جانور کو ایز اور ریلیف ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک میوکونل ایکسپیکٹرنٹ کے نام سے سیرپ آتا ہے ہیومن سائڈ پہ، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز جو ہم نے ایک بہت زیادہ سویئر کیس دیکھا تھا، اس پہ ہم نے اپلائی کی، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر طیب، انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی، تو بڑی افیکٹیو رہی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نا پٹسن کی جو بوری ہوتی ہے، پٹسن کی بوری کا جس کو نہیں پتا تو دیکھیں کہ جس میں ایک پلاسٹک ٹائپ کی بوری، سوری وہ ایک بوری ہوتی ہے نا سیبے والی، جس میں وہ آلو بھی بھرے ہوتے ہیں، تو اس ٹائپ کی جو بوریاں، ان کو 3-4 بوریاں اکٹھی کر کے ان کو آگ لگا کے اس کی جو دھونی ہوتی ہے نا، اس کی دھونی یا اس کی جو بھاپ سی جو بھی ہوگی، وہ جانور کو آپ دیں، اس کے ساتھ جو ہے نا بہت ایز ملتی ہے جانور کا سانس لینے میں، اور جانور کا جو ہے نا ریلیف ملتا ہے بڑی کوئکلی۔ تو اس کے علاوہ ٹوٹل آج کے سیشن میں بس یہی چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کویسچن ہوئے تو آپ ضرور پوچھئے، اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔